स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की वीडियो होने जा रही है इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक के ऊपर। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन विदाउट एनी हेजिटेशन। यस, क्या है जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकता है? मेरे ख्याल से इंग्लिश की नॉलेज तो बाद में आती है। पहले हमारे मन में एक साइकोलॉजी है जो हमें रोकती है, इंग्लिश के खिलाफ काम करती है। और वो साइकोलॉजी है हेजिटेशन की, डर की साइकोलॉजी, कि हम बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा, गलत हो गए तो कोई मजाक उड़ाएगा। और इसी डर की वजह से हमको जो आ रहा है, जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स, सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, हम उन्हें भी बोल नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो होने जा रहा है इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे इम्प्रूव करें, कैसे लड़े इस डर से, इस साइकोलॉजी से, और हम बाहर निकल कर आए और अपने आप को एक एक्सपोजर दें इंग्लिश के लिए। तो मेरी टॉप 5 एडवाइसेस हैं, और टॉप 5 एडवाइसेस रहेंगी इंग्लिश बोलने के लिए कि सबसे पहले तो अपना एक माइंड मेकअप करें, अपना माइंड सेटअप करें कि मुझे इंग्लिश बोलना है। और जब भी आप ये सोचेंगे कि मुझे इंग्लिश बोलना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप दूसरे लोगों की, जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनसे आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें कि जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमारे आसपास के लोगों का होता है, और वो काम है हमारी टांग खींचना, हमें रोकना, हमारा मजाक उड़ाना, हमारे मजे लेना। जरा सी गलती पे बहुत बहुत मजाक उड़ाना, इतना उड़ाना मजाक कि हमारा दिल ही टूट जाए, और हम यही सोच लें कि चलो छोड़ो, ये हमारे बस में नहीं है ये काम करना। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये सब बातें तुमको नहीं सोचनी है। तुमको सोचना है कि मुझे इंग्लिश बोलना है और मैं दूसरों से अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, और मैं इसे करता रहूँगा। ओके, तो क्या होंगी वो स्ट्रेटजी जो हम लेकर चलेंगे जब हम इस ग्राउंड में जाएंगे? इसको एक खेल ही समझें, दिमाग पर ज्यादा लोड ना लें। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ा ही है जो हमको खोद लेना है, हमारी जान निकल जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या होने वाली है? देखो भाई, सबसे पहले तो कोई भी लैंग्वेज है जब हम बोलने जा रहे होती है, तो हमें उस लैंग्वेज में टाइम का ख्याल रखना होता है, वरना हम अपनी बात को सामने वाले को सही से बता ही नहीं पाएंगे कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको टेंस अच्छी तरह से सीख लेने हैं। अच्छी तरह से सीखने का मतलब ये नहीं है कि अब आप टेंस के पीछे पड़ गए। टेंस में भी काफी कुछ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, रूल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, सेंटेंस मेकिंग। कुछ ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, इतना सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये सीखो कि हमारा डे टू डे लाइफ में किन किन हेल्पिंग वर्ब्स को हम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हम इंडेफिनिट को ज्यादा यूज करते हैं, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, I wash my hands, I do not wash my hands before my lunch, dinner or breakfast, whatever। तो छोटे छोटे सेंटेंस, इज आर एम का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, हैज हैव का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग हम अवॉइड कर सकते हैं। इज आर एम से भी काम चल सकता है हमारा। हम कह सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2 hours, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो हमें बहुत ज्यादा करेक्ट होने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, हमें बस अपने सेंटेंस को बोलना है, सामने वाले को अपनी बात पहुंचानी है, दैट्स इट। हमें ये फिक्र नहीं करनी है, ये परवाह नहीं करनी है कि हमें हर वक्त सही ही सेंटेंस बोलना है। डोंट वरी, गलत बोलो। बच्चे को देखा है, जब बच्चा चलना शुरू करता है, बचपन में छोटा छोटा होता है, तब शुरुआत में तो वो लड़खड़ाता ही है ना, गिरता ही है ना।
तो बच्चा अगर ये परवाह करता रहेगा कि मैं गिरूँ ना, मैं लड़खड़ाऊँ ना, मैं सीधे बस चलना शुरू कर दूँगा, भागना शुरू कर दूँगा, तो फिर तो वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा ना। क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। ये केवल एक प्रिपरेशन है कि जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं, उसकी हम पहले प्रिपरेशन करते हैं। दिस इज ओनली अ प्रिपरेशन that you have to learn basic helping verbs and the formation basic formation of the sentences। ज्यादा बड़ा और ज्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत है। नंबर 2, improve your vocabulary। improve your vocabulary का मतलब ये है कि हमें अपनी वर्ड पावर को बढ़ाना है। अभी हमारे पास में जो वर्ड पावर है उससे काम नहीं चल रहा है, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा वर्ड सीखने हैं। तो कैसे सीखें? अब हमारे सामने तो इतनी मोटी डिक्शनरी आ गई, इतनी मोटी डिक्शनरी को तो नहीं सीख पाएंगे ना, उसको तो देखते ही हमें पसीना आ जाता है। तो फिर क्या करना है? तो फिर एक काम करते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि एक काम करते हैं कि हम थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे दिन में अपने, जब भी हम अपना पूरा डे अपना स्पेंड कर रहे हैं कहीं पे, तो उस दौरान हम थोड़े से अवेयर रहेंगे और हम ये नोटिस करते चलेंगे कि हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, व्हाटएवर सिचुएशंस आर गोइंग ऑन विद अस, वी विल हैव टू बी अवेयर फॉर देम। और हम कौन से वर्ड्स हैं जिनकी हमें इंग्लिश आती है। जैसे कि किसी ने कह दिया कूदना, तो हमने देखा कूदना हमको आता है, यस आता है, जंप। ओके। किसी ने कह दिया थूकना, तो हमने सोचा कि हमें थूकना आता है, नहीं आता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने उसे नोटिस कर लिया अपने दिमाग में। बेहतर होगा कि एक छोटी सी डायरी और एक पेन रख लो, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव राइट टू read or write at whatever place, so don't worry about that, and remember that you are trying to do something creative, you are trying to do something extra, something different। so इस सब चीजों से बिल्कुल मत डरो। मैं भी डायरी रखता हूँ अपनी पॉकेट में, कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है उसे लिख लेता हूँ। तो फिर नोट कर लो उसको कि भाई मुझको स्पेट की नहीं आती है, मुझको घबराहट की नहीं आती है, चक्कर आने की नहीं आती है। इस तरह से एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, और तुम देखोगे कि वो जो लिस्ट है, अगर तुम डेली लिखना शुरू करोगे तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक सेलेक्टिव चार्ट आ जाएगा तुम्हारे सामने, जिसमें से तुमको वर्ड्स याद करने हैं, और उसे याद करेंगे हम। याद करने का मतलब ये नहीं कि अभी रट्टा मार करेंगे हम, नहीं, रट्टा मार बिल्कुल नहीं करना है। हमने वो वर्ड्स को बस पढ़ना है। हम डिक्शनरी से पढ़ सकते हैं, गूगल डिक्शनरी से कर सकते हैं, और उनके मीनिंग को पता लगाना है, और उनको नेक्स्ट डे जब भी हम कहीं जाएंगे तो फिर कोशिश करना है कि हम उन वर्ड्स को यूज करें। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सबके सामने बोल पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, उनको हम अकेले में, या फिर कोई बात नहीं है अकेले में भी नहीं, तो जब हमारी सिचुएशन पास आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मन में सोचो कि मैं अगर इसकी इंग्लिश बोलता तो मैं क्या बोलता, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलता तो मैं क्या बोलता। उससे वो वर्ड जो है ना ठहर जाएगा दिमाग में। वो खुद की मेहनत से निकाला हुआ वर्ड है, और रट्टा मार वर्ड नहीं है, तो वो ठहर जाएगा और वर्ड पावर ग्रो होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना। मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है, वेरी वेरी इफेक्टिव, डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन यू, इट विल वर्क ऑन एवरीवन। ओके। टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 में क्या है? अभी हमारे पास में टेंस, छोटी 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 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये हमने सीख लिया है। हमने थोड़ी सी वर्ड पावर भी अपनी ग्रो कर ली है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको प्रयोग करना है, सिंपल, कुछ खास नहीं, इनको यूज करना सीखना है, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखना है। कहाँ बोलेंगे छोटे छोटे सेंटेंस? कहीं भी नहीं बोल सकते। तो अपना एक फ्रेंड सर्किल है जहां तुमको कम हेजिटेशन होती है, कम झिझक लगती है, वहां बोल सकते हो। या फिर कहीं नहीं बोल सकते तो नो प्रॉब्लम, मन में तो बोल सकते हो, रिपीट। अकेले बैठे हो जब, तब उनको थोड़ा सा लाउड कि तुम उसे खुद सुन सको। जैसे कि आई डू नॉट वांट टू डू दिस। अरे भाई मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, सिचुएशन निकल गई। थोड़ी देर बाद तुम अकेले बैठे हो, अब तुम सोच रहे हो कि अगर मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। तो तुमको बोलना होगा
प्रैक्टिस करनी होगी। गलत भी हो सकता है, आई डू नॉट की जगह आई डज नॉट भी कह सकते हो, बट नो प्रॉब्लम, गलतियां करो, गलतियां करने से मत डरो। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस एंड ट्राई टू स्पीक बेबी सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, ये होंगे बेबी स्टेप्स। याद रखो, बचपने में जब छोटे थे तो कैसे चलना सीखा था, ये वही वाले स्टेप्स हैं जो तुमको आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ देंगे, है ना। ओके, और तुमको इंग्लिश के लिए हैबिचुअल भी बनाएंगे। टिप नंबर 4, ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल ऐसी है कि देखो, हम अपने इंग्लिश इंग्लिश हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई मिल नहीं रहा, हम किससे बोलें, और जो मिल रहा है उसके सामने हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हम कैसे सीखेंगे, हमें एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा। बाहर का एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे अंदर का एनवायरनमेंट, तो ऐसे चेंज करो जैसे कि म्यूजिक सुनते हो ना, इंग्लिश म्यूजिक सुनना शुरू कर दो। मूवीज देखते हो ना, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दो। अरे, कुछ समझ नहीं आएगा, वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, सेंटेंसेस नहीं समझ में आएंगे, बट म्यूजिक तो समझ में आएगा। बिलीव मी, 100% वर्क करती है ये स्ट्रेटजी, 100%। कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन मजा तो आएगा। और जब तुम देखने में मजा लोगे ना, जब तुम्हें देखने में आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो तुम्हारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट ग्रो होना शुरू हो जाएगा इंग्लिश के लिए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश से डर लगना बंद हो जाएगा, इंग्लिश का खौफ कम हो जाएगा माइंड में से, इंग्लिश के लिए प्रेम जागने लगेगा, द लव फॉर इंग्लिश। बिलीव मी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो ट्राई टू चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ योर इनसाइड ऑफ योर माइंड। अपनी साइकोलॉजी चेंज करो, अपने माइंड का एनवायरनमेंट चेंज कर लो। ओके, टिप नंबर 5, ये टिप भी साइकोलॉजिकली है। याद रखो कि तुम इंग्लिश बोलना ही सीख रहे हो, कोई रॉकेट नहीं बना रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो इतना डरना नहीं है, ना ही इतना लोड लेना है अपने माइंड पे कि ओ माय गॉड अब तो मैं इंग्लिश सीखूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, ओ माय गॉड इंग्लिश, ओ इंग्लिश नहीं। अरे, इतना बड़ा काम थोड़े ना कर रहे हो, केवल एक लैंग्वेज ही तो है ना। और एक चीज और याद रखना कि रातों रात थोड़े ना कुछ हो जाएगा, रातों रात नहीं होता, मेहनत भी लगती है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, टाइम लगता है। ताजमहल को बनने में भी तो टाइम लगा, 22 साल, रातों रात थोड़े ना बन गया। कोई झोपड़ा बना रहा होता तो बन जाता रातों रात, ठीक है। तो टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव भी रखना पड़ेगा, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव पेशेंस, बिलीव दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड completely just because of you, just because of you। ठीक है माय फ्रेंड्स, याद रखना, बिग थिंग्स टेक टाइम एंड थॉट बिकम थिंग्स। आई होप कि मेरे ये आइडियाज हैं, ये आपके ऊपर भी काम करेंगे, मेरे ऊपर तो काम करे थे। They worked on me very well and I hope that they will definitely work on you also। And don't worry, I am with you। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर देना, मैं पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। Whenever you need my help, I will be there। Don't worry, I'm your friend। Goodbye।